एक सवाल पूछता हूं तुमसे। अगर तुम 7 दिन तक बिल्कुल नहीं सोए, एक पल भी नहीं, तो क्या होगा? थकान? हाँ। हेलुसिनेशंस? बिल्कुल। पागलपन? शायद। मौत? हाँ, वो भी पॉसिबल है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा, दिन दर दिन, कि जब कोई इंसान सोना बंद कर देता है तो उसके शरीर और दिमाग के साथ क्या होता है। और ये कोई कहानी नहीं है, ये रियल साइंस है, रियल एक्सपेरिमेंट्स हैं, रियल लोगों की रियल कहानियां हैं। तो बने रहो, क्योंकि 7वां दिन सुनकर तुम आज रात जरूर जल्दी सो जाओगे। पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। इंसान को रोजाना 7 से 9 घंटे की नींद की जरूरत होती है। नींद के दौरान हमारा ब्रेन टॉक्सिन साफ करता है, मेमोरीज को स्टोर करता है और पूरी बॉडी को रिपेयर करती है। लेकिन आज की दुनिया में मैं रात को 3 बजे सोया एक फ्लेक्स बन गया है। नींद बाद में पूरी करूंगा एक एक्सक्यूज बन गया है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ने स्लीप डिप्रिवेशन को एक ग्लोबल हेल्थ एपिडेमिक घोषित किया है। तो चलो देखते हैं, अगर तुम सच में 7 दिन न सो तो क्या क्या होगा। पहला दिन, 24 घंटे। शुरुआत में लगता है, अरे यार, ये तो कुछ नहीं, मैंने एग्जाम्स में भी रात भर जागा है। लेकिन साइंस कुछ और कहता है। 24 घंटे जागने के बाद तुम्हारा कॉग्निटिव परफॉर्मेंस उतना ही खराब हो जाता है जितना किसी ऐसे इंसान का होता है जिसने 0.10% ब्लड अल्कोहल लेवल तक शराब पी हो। यानी टेक्निकली तुम ड्रंक हो, बिना एक बूंद पिए। क्या होगा प्रैक्टिकली? आंखें जलने लगेंगी और भारी महसूस होंगी। रिएक्शन टाइम स्लो हो जाएगा। छोटी छोटी बातों पर इरिटेशन और मूड स्विंग्स आएंगे। कंसंट्रेशन टूटने लगेगी। बॉडी में कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने लगेगा। लेकिन अभी तक तुम ओके हो। तुम्हारा शरीर फाइट कर रहा है, वो तुम्हें जगाए रखने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन अगले दिन तक चीजें बदलने लगती हैं। दूसरा दिन, 48 घंटे। अब तुम्हारा ब्रेन एक नया ट्रिक यूज करने लगता है। इसे कहते हैं माइक्रो स्लीप। माइक्रो स्लीप क्या होता है? ये वो मोमेंट है जब तुम्हारी आंखें खुली होती हैं, तुम बैठे हो, काम कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा ब्रेन 2 से 30 सेकंड्स के लिए कंप्लीटली शट डाउन कर लेता है। तुम्हें पता भी नहीं चलता। यही रीजन है कि हाईवे पर ज्यादातर डेडली एक्सीडेंट्स रात को 2 बजे से 4 बजे के बीच होते हैं, जब ड्राइवर को माइक्रो स्लीप आ जाता है। और क्या होता है इस दिन? सिंपल मैथ और बेसिक डिसीजंस गलत होने लगते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी फेल होने लगती है। तुम कुछ सोचते हो और 5 सेकंड में भूल जाते हो। बॉडी में इन्फ्लेमेशन मार्कर्स बढ़ जाते हैं, यानी अंदर से सूजन शुरू हो जाती है। ब्लड प्रेशर ऊपर जाने लगता है और तुम्हारी खाने की क्रेविंग, स्पेशली जंक फूड की, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि ब्रेन एनर्जी की तलाश में है। वो शुगर और फैट चाहता है, जितना जल्दी मिले। डोनट खाने का मन कर रहा है रात को, शायद नींद पूरी नहीं हुई। तीसरा दिन, और यहां से चीजें डरावनी होने लगती हैं। 72 घंटे के बाद तुम्हारा ब्रेन अब प्रॉपरली फंक्शन करने में असमर्थ हो जाता है। और इसका सबसे खतरनाक साइन है हेलुसिनेशंस। तुम्हें ऐसी चीजें दिखने लगती हैं जो वहां हैं ही नहीं। ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती। परछाइयां हिलती लगती हैं। लोगों के चेहरे बदलने लगते हैं। यह कोई कहानी नहीं है। 1964 में एक 17 साल के अमेरिकन स्टूडेंट रैंडी गार्डनर ने एक साइंस फेयर प्रोजेक्ट के लिए 11 दिन यानी 264 घंटे बिना नींद के रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तीसरे दिन ही वो एक रोड साइन को देखकर सोचने लगा कि वो एक फुटबॉलर है। उसे लगा कि वो रोज बोल में खेल रहा है और वो सड़क पर उसे टैकल करने की कोशिश करने लगा। इसके अलावा इस दिन इम्यून सिस्टम क्रैश होने लगता है। कोल्ड, फ्लू और इन्फेक्शन का खतरा 3 गुना बढ़ जाता है। पेन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, यानी छोटी सी चोट भी बहुत ज्यादा दर्द देती है। पूरा शरीर ट्रेम्बलिंग महसूस होता है। ब्रेन में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो डिसीजन मेकिंग और सोशल बिहेवियर कंट्रोल करता है, वो ऑलमोस्ट शट डाउन होने लगता है। अब तुम अच्छे डिसीजन नहीं ले सकते। अब तुम अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर सकते। चौथा और 5वां दिन,
अब हम सीरियसली डेंजरस टेरिटरी में आ गए हैं। इस स्टेज पर तुम्हारे ब्रेन में पैरानोया डेवलप होने लगता है। तुम्हें लगने लगता है कोई तुम्हें देख रहा है, लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, यहां तक कि तुम्हारे करीबी लोग भी तुम्हें एनिमी लगने लगते हैं। ये एग्जैक्टली वही सिम्टम्स हैं जो सिवियर स्किज़ोफ्रीनिया में देखे जाते हैं। और टेरिफाइंग बात यह है, तुम्हें खुद नहीं पता चलता कि तुम्हारा ब्रेन सही नहीं सोच रहा। तुम्हें अपनी सोच बिल्कुल रियल लगती है। इसके अलावा स्पीच स्लो और अनक्लियर हो जाती है, वाक्य अधूरे छूट जाते हैं, हैंड्स और पूरा शरीर ट्रेम्बलिंग करने लगता है, आइज फोकस नहीं कर पाती, ऑब्जेक्ट्स ब्लर दिखने लगते हैं, बॉडी का मेटाबॉलिज्म कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाता है, मसल्स ब्रेक डाउन होने लगती हैं। और एक और चीज, तुम इतने थके हुए हो कि सोना चाहते हो, लेकिन अब तुम्हारा ब्रेन इतना डिसरेगुलेटेड है कि नींद आना भी मुश्किल हो जाता है। ये एक क्रूल आयरनी है। छठा और सातवां दिन अगर कोई इंसान सच में यहां तक पहुंच जाए तो वो मेडिकल इमरजेंसी में है। क्या होता है इस स्टेज पर? ब्रेन में न्यूरॉन्स इस तेजी से ढाई होने लगते हैं कि इसे न्यूरो डिजेनरेशन कहते हैं। मेमोरी, पर्सनालिटी, बेसिक मोटर फंक्शंस सब कुछ टूटने लगता है। हार्ट रेट डेंजरसली इरेगुलर हो जाती है। ब्लड प्रेशर इतना हाई हो जाता है कि स्ट्रोक का रियल खतरा होता है। बॉडी अब टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाती। तुम्हें एक साथ ठंड भी लग रही है, पसीना भी आ रहा है, किडनी और लिवर पर स्ट्रेस बढ़ जाता है, ऑर्गन फेलियर पॉसिबल है। और यहां मैं तुम्हें एक रियल डॉक्यूमेंटेड डिजीज के बारे में बताना चाहता हूं, फेटल फेमिलियल इंसोम्निया। ये एक रेयर जेनेटिक डिजीज है। इसमें ब्रेन का एक हिस्सा, थैलेमस, जो नींद को कंट्रोल करता है, वो डिस्ट्रॉय होने लगता है। इस डिजीज में इंसान सो नहीं पाता, धीरे धीरे हेलुसिनेशंस आते हैं, फिर डिमेंशिया आता है और 12 से 18 महीनों के अंदर वो इंसान मर जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सो नहीं पाया। ये प्रूफ है नींद ऑप्शन नहीं है, नींद सर्वाइवल है। लेकिन रुको, एक और इंटरेस्टिंग साइंस है जो तुम्हें जाननी चाहिए। 2013 में साइंटिस्ट्स ने डिस्कवर किया कि हमारे ब्रेन का एक खास सिस्टम है जिसे ग्लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। यह सिस्टम रात को नींद के दौरान एक्टिवेट होता है और ये ब्रेन के अंदर जमा हुए टॉक्सिक वेस्ट को फ्लश आउट करता है। इन टॉक्सिन्स में से एक है बीटा एमिलॉइड प्रोटीन। यही प्रोटीन अल्जाइमर्स डिजीज का मेन कॉज है। यानी हर रात जब तुम सोते हो, तुम्हारा ब्रेन खुद को क्लीन करता है, अल्जाइमर्स से खुद को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन जब तुम नहीं सोते, ये टॉक्सिन्स जमते रहते हैं साल दर साल, और एक दिन डिमेंशिया और अल्जाइमर्स का रिस्क ड्रामेटिकली बढ़ जाता है। नींद एक लग्जरी नहीं है, नींद तुम्हारा ब्रेन का मेंटेनेंस मोड है। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई कहे मैं रात को 4 बजे सोता हूं, नो प्रॉब्लम, तुम उसे ये वीडियो दिखाना, क्योंकि नींद कमजोरी नहीं है, नींद सुपर ह्यूमन रिकवरी है। हर रात जब तुम सोते हो, तुम्हारा ब्रेन मेमोरीज ऑर्गेनाइज करता है, टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, मसल्स रिपेयर होती हैं, इम्यून सिस्टम रिचार्ज होता है, इमोशंस रीसेट होते हैं। और यह सब फ्री में होता है, बस 7 से 8 घंटे सोने से। तो आज से नींद को सीरियसली लो। फोन रात को 10 बजे रखो, रूम डार्क करो और सो जाओ। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक जरूर करो, सब्सक्राइब करो अगर पहले नहीं किया, और कमेंट में बताओ आज तुम कितने घंटे सोए। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे, अगर तुम रोज सिर्फ 4 घंटे सो तो 1 साल में तुम्हारे बॉडी का क्या हाल होगा। वो वीडियो भी इक्वली स्केरी है। नोटिफिकेशन बेल दबाओ ताकि मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सो जाओ।